प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल वे से। ठीक है ना, फालतू का कोई नहीं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये भी सर्टी है, बस आपको देखते रहना है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, चलो पहले आपको ये डिफाइन करना है। 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। पहले इतना समझो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है z बराबर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। और चलो ये वाला क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है। क्या है, रियल पार्ट है। और ये i बराबर क्या है हमारा, i इक्वल टू आयोटा है। और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। वैसे y भी रियल है, बट ये पूरा ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जहां पे x, y क्या है, तो ये रियल वैल्यू है आपकी। आया समझ? आयोटा y जब एक साथ में होगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। x, y रियल वैल्यूज होती हैं कोई भी। ठीक है ना। अब समझना 3 पॉइंट्स। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, पहली डेफिनेशन क्या है समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड imaginary part is called complex number। पहला डेफिनेशन आया समझ में क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये पूरा मिला करके क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और वो नेगेटिव ही रहे तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अगर समझना अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या हो जाएगा, आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, एग्जांपल समझ लो, अगर मैंने x इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 5 लिया, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर इससे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये वाला किसे, इससे ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5। ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आएगा। मैंने बोला किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, इतना सिंपल बता रहा हूं, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिख जाए, वो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में? यही बात है क्लास 10th में हम जब रूट्स निकालते थे, नेचर ऑफ रूट्स, आपको 2-3 कंडीशन होती थी। डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। अगर d इक्वल टू 0 आ जाता था तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आते थे। थर्ड कंडीशन होती थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था, d बराबर लेस देन 0 आता था, तो वहां पे क्या हो जाता था, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या होते थे वहां पे, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है ना, वहां पे हम सॉल्व नहीं करते थे। उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है। मेरे हिसाब से ये पूरा आ गया होगा समझ में। इसको सिंबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, ये रियल पार्ट होता है, ये पूरा क्या हो जाता है,
इमेजिनरी पार्ट होता है आपका आई बराबर आयोटा होता है, इसकी वैल्यू अभी इसको आई को डिटेल से पढ़ रहे हैं। वाई और एक्स क्या होती हैं, एनी रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं पहले आयोटा। आई बताओ, आई को क्या डिनोट करते हैं, आई बराबर क्या है आपका आयोटा। आई को पढ़ते हैं हम आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो, आई की वैल्यू होती है ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 1, ठीक। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, अभी प्रूव करेंगे सारा। और आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू होता है 1। आपको इतना ही पढ़ना है, पहले बात ये, कितना पढ़ना है, ये आया समझ में, इतनी वैल्यू याद कर लो आप बहुत ही अच्छे से। आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाती है माइनस आयोटा, और आयोटा टू पावर 4 क्या हो जाता है 1, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर मैंने ले लिया आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, तो आयोटा का अगर हमने स्क्वायर कर दिया, वैसे तो देखो ये आपका ये कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 1। लेकिन आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1, ये भी आगे डिटेल से बताऊंगा, ये आप नहीं कर सकते हो। आया समझ में, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी सेम साइन होगा, उसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ ये हो सकता है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट ए, ये आ जाएगा, बी ले लिया, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट ए बी कितना आया समझ में, अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट में -b, ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस का ए बी। अगर यहाँ पे अंडर रूट में माइनस का ए मल्टीप्लाई में अंडर रूट का बी, तब भी आ जाएगा माइनस का ए बी करो या बी ए करो, बट अंडर रूट में -a मल्टीप्लाई में अंडर रूट में -b, ये प्लस का ए बी, ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स ही है, ठीक है ना। ये हम यहां नहीं कर सकते, पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ ध्यान से, आई स्क्वायर अगर मैंने इसका कर दिया था तो क्या गया 1 आ गया। अगर आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है मल्टीप्लाई में आयोटा, तो क्या जाएगा माइनस का आयोटा। आया समझ में। अच्छा इसका तुम कर सकते हैं स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना, अगर हमने इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1। आया समझ में, ये अब तो आ गया, बिल्कुल बेसिक था। तो इतना आपको समझना है, आयोटा टू पावर केवल आयोटा इक्वल टू -1 होता है अंडर रूट में, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 केवल अंडर रूट में नहीं होता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, और आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू 1। अगर आपको केवल एक वैल्यू याद है ये वाली, तो इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं चाहे जितनी दी हुई हो, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, वो करने हैं आपको। चलो न्यू कंसेप्ट ये देखो ध्यान से, आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है, ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं आयोटा टू पावर 20 की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 5, 5 4 20 होता है। तो अब आप बताओ मुझे आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, ये इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 टू पावर 5, क्या आ गया 1।
आया समझ में? दूसरा एग्जांपल मेरे साथ करो, आयोटा टू पावर 200 ले रहा हूं मैं, 4 से काट करके देख लिया करो, ये 4 से ये भी कट जा रहा था, ये 4 5 या 20 और ये 0 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 4 होल टू पावर 50, 5 4 या 20, देखो यही वाला आ जाएगा कि नहीं आएगा, जो हमने कट किया था ये वाला आया। अब बताओ अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पूरे की वैल्यू 1 के ऊपर चाहे जितनी वैल्यू रख दो तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आता है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आया समझ में कि नहीं आया? चलो तो एक एग्जांपल बिल्कुल शॉर्ट करके दिखाओ, आयोटा टू पावर 12 क्या होगा, 4 से कट रहा है, इसका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा टू पावर 4 हमेशा पावर 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ऑटोमेटिक बाकी पावर क्या जाएगी, 4 का मल्टीपल, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1। तो बताओ इसको ध्यान से देखो, तो इसका क्या जाएगा, आयोटा टू पावर 4 और इसकी पावर 3। अगर ये वाली वैल्यू हमने फिर बोला 1 हो गई, तो इक्वल टू 1 टू पावर 3 इक्वल टू 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं जो 4 के मल्टीपल में नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से। अगर मैंने ले लिया आयोटा टू पावर 22, इसकी फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है मैंने आयोटा टू पावर 19, थर्ड क्वेश्चन है आयोटा टू पावर 53, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन दिया, तीनों करके दिखाना है हमें। अब देखो ध्यान से, इसको 4 के मल्टीपल में हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 20 मल्टी प्लस 2, ठीक है ना? अब हमें यह बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको हम और लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 20 मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब बताओ ये 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, आयोटा टू पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 टू पावर 5 कर दो। और अभी बताया था मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हम लिख देंगे माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा क्या आएगा, -1 आंसर। आया ना समझ में? चलो इसको भी करो, 4 4 जा 16, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में आयोटा टू पावर 3। तो ये बताओ इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 टू पावर 4 1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू बताया था, अभी क्या हो जाती है, माइनस आयोटा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। तो आपको केवल याद रखना है आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू और आयोटा टू पावर 4, बस इतना याद रखना है, सारे कर लोगे आप, ठीक है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें इसी बेस पे करना है आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना? वो भी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल सब करवा दूंगा मैं। अब इसका देखो, इसका कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4, पहले तो 4 का मल्टीपल हमें चाहिए। अब 4 का इसमें डिवाइड करो, 4 4 4 3 12 13, एक बच रहा है, तो ये हो जाएगा 4 टू पावर 13 और मल्टीप्लाई में एक बच रहा था, तो आयोटा टू पावर 1, ठीक। अब देखो सिंपल सा क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, तो 1 टू पावर 13 मल्टीप्लाई में आयोटा क्या हो गया, आयोटा, यही हमारा क्या है, आंसर। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है ना? चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसका न्यू स्लाइड एडिट करते हैं। हाँ चलो इसका बताओ, 1 अपॉन में आयोटा टू पावर 18, इसकी कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम कर लेंगे 1 अपॉन में आयोटा टू पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टू पावर 4 और मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, देखो आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ आप मुझे, ये वाला तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 टू पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका 1 बाई आयोटा का स्क्वायर। अब बताओ आयोटा आपको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, पहला पॉइंट क्लियर करो, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, 1 की जगह क्या मैं आयोटा टू पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं? नीचे आयोटा टू पावर 2, वो मैथड बता रहा हूं। अगर मैंने ये सॉल्व किया
तो ये हो जाएगा आयोटा 2 मल्टीप्लाई में आयोटा 2 डिवाइडेड बाई आयोटा का स्क्वायर, इससे ये कट गया और आयोटा स्क्वायर बचा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये आ गया आपका आंसर आया। चाहता तो मैं यहीं पर भी -1 रख देता, तो ये क्या हो जाता 1 पॉइंट में माइनस का 1, ये माइनस ऊपर चला जाता तो क्या हो जाता -1, ये भी आंसर आ जाता है। तो इसको मैं कर सकता था ना, ये -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे का प्लस का 1 और माइनस प्लस -1, तो देखो माइनस का 1 ही तो आता है। कई मेथड होते हैं जो आप सोल्व कर सकते, जो आपके माइंड में सेट हो जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ आप। चलो इसको उठा देता हूं। करो आयोटा 1 में आयोटा टू पावर 25, ये करके दिखाओ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको 1 में आयोटा टू पावर 39, ठीक, ये सॉल्व करके दिखाना है। फिर बोल रहा हूं इसमें हमें आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका बताओ, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में आयोटा टू पावर 1, 6 चौक 24 1 25, 6 4 जा 24 प्लस 1, इतना तो आता होगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करो और उसी जितने बार जाए डिवाइड कर दो और रिमाइंडर को आगे लिख दो। जैसे मैंने क्या किया 4 6 जा 24, तो देखो पावर 6 लगा दिया, 24 के बाद में कितना बच रहा है 1, मल्टीप्लाई आई लगा करके 1 कर दिया। ऐसे आप इसमें भी आप भी करना, कैसे करोगे अभी उसको पूरा करूंगा। 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, सिंपल सा लिख दिया मैंने आयोटा टू पावर 4, 9 पे गया था 9 यहाँ पे लिख दिया। कितना बच रहा है 36 में प्लस 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई में आयोटा टू पावर 3। आया समझ में, ठीक। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आयोटा टू पावर 4 है और 1 की पावर कुछ भी कर लो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये सिंपल सा बच गया 1 अपॉन में आयोटा टू पावर 3, सॉरी 1 1 1 1, हाँ 1 बच गया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता 4, तो आयोटा टू पावर 4 लिख सकता हूँ 1 की जगह, डिवाइड में केवल आयोटा, इसकी पावर 1 है, कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगी पावर। और आपको पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस आयोटा, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे। आया ना समझ में। ऐसा इसका बताओ, तो इसकी तो वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 टू पावर 9, तो केवल ये 1 ही बचेगा। तो और ये आयोटा टू पावर 3, अब 1 की जगह हम आयोटा टू पावर 4 लिख सकते हैं और आयोटा टू पावर 3, अब कट कर दो, 3 से जब कट करेंगे तो 1 बचेगा, तो सिंपल सा आयोटा बच जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। फिर भी आया समझ में। अब मैंने आयोटा वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में तो ऑप्शनल में 1-2 मार्क्स का तो आने आना कंफर्म है, ठीक। 1-2 नंबर का एक एक्सरसाइज है, 100% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने बोला था कंपेयर करना एक और से। अब बताओ मुझे ये वाला क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट का खिचड़ी किसके साथ पकाएगा, रियल पार्ट के साथ ही खिचड़ी पकाएगा, दूसरे के घर में नहीं घुसेगा, समझ गए ना बात को। और दूसरा पॉइंट है ये इमेजिनरी पार्ट है, भैया ये किसके साथ संबंध है, किसके साथ अपना रिलेशनशिप करेगा, ये कंपेरिजन करेगा, इमेजिनरी वाले के साथ ही करेगा। आया समझ में। रियल वाला रियल पार्ट के साथ करेगा और इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ में ही ये फंक्शंस करेगा। चलो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका समझ जाओगे। मैंने बोला रियल वाले के साथ रियल, इमेजिनरी वाले के साथ इमेजिनरी। अब बताओ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड करना तो क्या हो जाएगा 2
2+3 आयोटा या आयोटा 3 बनो कोई बात नहीं है, प्लस माइनस -6 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा। अब बताओ रियल वाला क्या है, रियल वाला ये है, ये वाला रियल है, ये वाला रियल है, रियल का साथ रियल में, तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा अब। ओ तो ये है आपका 2 प्लस आयोटा 3 -6 प्लस आयोटा 5, 6 में से 2 का क्या बचेगा, माइनस का 4, और आयोटा वाला आयोटा के साथ में 5 + 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आयोटा। आया समझ में, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, ठीक। 6 में से 2 गया, माइनस का 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, टोटल 8 आयोटा हो गया। कहीं पर ये लिखा होगा 4 कॉमन ले लो, -1 प्लस 2 आयोटा, ये भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, आया समझ में, ठीक। ओवरऑल हमें क्या करना है, रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ फंक्शन करना है, जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है, और इमेजिनरी वाले का इमेजिनरी के साथ में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, अगर जेड दिया हुआ है तो एडिटिव इनवर्स में क्या है, -z कर दो, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही बोल रहा है, देखो 0 हो गया। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने एडिशन किया था वैसे सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। अबे कॉल क्यों कर रही है यार, कॉल आ गया।